विक्टर लस्टिग एक प्रसिद्ध ठग थे जो अपनी दुस्साहसी योजनाओं और चिकनी चुपड़ी बातों के आकर्षण के लिए जाने जाते थे। लस्टिग का जन्म 1890 में बोहेमिया, चेक रिपब्लिक में हुआ था। वह एक अच्छे परिवार में पले बड़े और उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसने संभवतः उनकी बुद्धिमत्ता और चालाक स्वभाव में योगदान दिया। लस्टिग अक्सर खुद को एक यूरोपीय अभिजात के रूप में प्रस्तुत करते थे, जिससे उन्हें द काउंट उपनाम मिला। उन्होंने इस व्यक्तित्व का उपयोग अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने और अपनी योजनाओं के इर्द-गिर्द परिष्कार का माहौल बनाने के लिए किया। मनी प्रिंटिंग मशीन लस्टिग के सबसे प्रसिद्ध विपक्षों में से एक कथित मनी प्रिंटिंग मशीन की बिक्री शामिल थी। 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई धनी व्यक्तियों को आश्वस्त किया कि उन्होंने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो $100 के बिलों की नकल करने में सक्षम है। वह वास्तविक $100 का बिल बनाकर मशीन का प्रदर्शन करता था और फिर अपने पीड़ितों को इसे बड़ी रकम में खरीदने के लिए मनाता था। निःसंदेह मशीन एक सहारा से अधिक कुछ नहीं थी और एक बार लस्टिग के पास पैसे आ गए तो वह गायब हो जाएगा। दी आईफेल टावर स्कैम शायद लस्टिग का सबसे दुस्साहसिक घोटाला एफिल टावर की बिक्री थी। 1925 में उन्होंने स्क्रैप मेटल डीलरों के एक समूह को आश्वस्त किया कि प्रतिष्ठित पेरिस के ऐतिहासिक स्थल को ध्वस्त किया जाना तय था और स्क्रैप के लिए धातु की बिक्री की देखरेख के लिए उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। जाली सरकारी दस्तावेजों और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का उपयोग करके लस्टिग एफिल टावर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेचने में कामयाब रहा, इससे पहले कि अधिकारियों ने घोटाले को पकड़ लिया। अपनी कई आपराधिक गतिविधियों के बावजूद लस्टिग को पकड़ने से बचने की आदत थी। अपने करियर के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वे अक्सर मुसीबत से निकलने के लिए रिश्वत देने या अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि वह व्यक्ति नहीं है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। रोमानियाई बॉक्स लस्टिग के एक अन्य प्रसिद्ध विपक्ष में एक उपकरण शामिल था जिसे उन्होंने रोमानियाई बॉक्स कहा। उन्होंने दावा किया कि बक्सा उसके अंदर रखे किसी भी आभूषण की नकल कर सकता है। पैसे छापने की मशीन की तरह बॉक्स भी चतुराई से छिपाए गए प्रॉप से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन लस्टिग कई अमीर व्यक्तियों को नकल के वादे के बदले में अपने कीमती सामान छोड़ने के लिए मनाने में कामयाब रहा। लस्टिग अपनी त्रुटिहीन शैली और आकर्षण के लिए जाने जाते थे। वह महंगे सूट पहनते थे, कई भाषाएं धाराप्रवाह बोलते थे और उनका व्यक्तित्व चुंबकीय था जो लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता था। लस्टिग की किस्मत आखिरकार 1935 में खत्म हो गई जब उसे अंततः उसकी जालसाजी गतिविधियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह अल्काट्राज से भागने में सफल रहे, हालांकि उन्हें जल्द ही फिर से पकड़ लिया गया। 1947 में एक संघीय जेल में सजा काटते समय निमोनिया से उनकी मृत्यु हो गई। अपनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद लस्टिग के कारनामों ने उसे अपराध के इतिहास में एक प्रकार का प्रसिद्ध दर्जा दिला दिया है। उनकी दुस्साहसी सोच और सबसे संशयवादी व्यक्तियों को भी हेरफेर करने की क्षमता ने उन्हें इतिहासकारों, मनोवैज्ञानिकों और अपराधशास्त्रियों के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय बना दिया है। लस्टिग का जीवन कई पुस्तकों, फिल्मों और टेलीविजन शो के लिए प्रेरणा रहा है। उनका जीवन से भी बड़ा व्यक्तित्व और साहसी कार्यकलाप आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इतिहास के सबसे महान चोर कलाकारों में से एक के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। निष्कर्षतः विक्टर लस्टिग एक कुशल ठग था, जिसकी दुस्साहसिक योजनाओं और चिकनी चुपड़ी बातों के आकर्षण ने उसे 20वीं सदी के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक बना दिया। उनकी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद उनके कारनामे दुनिया भर के लोगों को मोहित और साजिश करते रहे, जिससे इतिहास में सभी समय के सबसे महान ठगों में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की हो